Classify as primary, secondary, tertiary and allylic alcohol students. Actually first question is only having 1 degree, 2 degree, 3 degree. हमको first question में 1 degree, 2 degree, 3 degree alcohol बताना है. But later on second question में बच्चों ये भी पूछा है कि इसमें अलाइलिक अल्कोहल कौन से है, तो हम इकट्ठे ही कर लेंगे फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन इसी में. ठीक है जी. सो हमको एक बेसिक फंडा पता है कि जिस भी चीज से अगर हमारे पास ये अल्कोहलिक कार्बन है, फॉर एग्जांपल ये अल्कोहल इस कार्बन से अटैच है, अगर ये कार्बन फर्दर एक से अटैच होगी देन इट विल बी 1 डिग्री. अगर यही कार्बन अगर फर्दर 2 से कार्बन से अटैच होगी, दिस इज 1 एंड दिस इज सेकंड, देन इट विल बी 2 डिग्री. अगर ये कार्बन बच्चों थर्ड से अटैच होगी देन इट विल बी 3 डिग्री. ये हमको बेसिक फंडा हमको पता है कि हमने बहुत हेलो अल्केन में भी इसके बारे में बात की है कि कौन सा अल्काइड हमारे पास 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है. सेम इज द केस इन द अल्कोहल एज वेल. ओके. एंड allylic position students is somewhat is like this. Allylic position is this. This is the allylic position. If I attach OH here, then it will be allyl alcohol. What it will be? It will be allyl alcohol. Okay. We already talked about the vinyl group also. What is this? This is vinyl alcohol. This will be vinyl alcohol. This will be vinyl position. ये हमारे पास vinyl ग्रुप होता है, ये allyl होता है, ये हमारे पास क्या हो गया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री. तो बच्चों हमको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और allyl के बारे में इसमें बात करनी है. तो हम देख लेते हैं. हमको 6 पार्ट्स गिवन है. We are having 6 parts and one by one we have to tell that which is 1 degree, where is 1 degree, where is 2 degree, where is 3 degree and allyl. So coming to the first part students, this alcoholic carbon is further attached to only one carbon. There is 1 degree alcohol. This alcoholic carbon is further attached to one carbon. This is 1 degree and there is also a double position, double bond. There is also दो तरह का हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इट इज आल्सो 1 डिग्री एंड दिस इज allylic alcohol. मैंने अभी यहां पर लिखा था, रब कर दिया है कि ये वाली जो पोजीशन होती है नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड अगर अल्कोहल आ गया हमारे पास तो वो क्या होगी हमारे पास एलाइल पोजीशन होगी. हियर दिस अल्कोहलिक कार्बन इज फर्दर अटैच्ड टू वन, ओनली 1 डिग्री प्राइमरी हो गया. This alcoholic carbon is further attached to one position and second position, then it will be 2 degree secondary alcohol हो गया. This alcoholic carbon is further attached to only 2 carbon, then it will be 2 degree students. This alcoholic carbon is further attached to 1, 2, 3 carbons, and it will be 3 degree alcohol as well as allylic alcohol due to the presence of carbon in the ring. Second question we have already done in the first video students. Now I have to talk about these IUPAC name. बच्चों को स्ट्रक्चर्स गिवन है, हमको IUPAC नेम गिने हैं. मैं हमको थर्ड क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ इन टेक्स्ट का. हमने नॉमेनक्लेचर हमने बहुत डिटेल में बात की है, तो आप एक काम कीजिए, वीडियो को करिए पॉज और खुद से ट्राई कीजिए. खुद से ट्राई नहीं होंगे तो फिर आप वीडियो को जहां जहां पर आपको लगता है कि हाँ भी आपको वीडियो देखनी चाहिए वहीं पर इसको कर लीजिए, या एक बार देख लीजिए सारी, उसके बाद रिवीजन टाइम बच्चों इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. सो इन दिस आई एम हैविंग दिस विल बी लॉन्गेस्ट चेन, दिस विल बी लॉन्गेस्ट चेन, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 5. अकॉर्डिंग टू दिस आई एम हैविंग 3 क्लोरोमिथाइल. I am having, what is this? This is chloromethyl, 3 chloromethyl, 2 isopropyl, 2 isopropyl at second position students. I am having this isopropyl, 2 isopropyl and having 5 carbon, 5 is pentane and at first position there is alcohol. I will mention at here pentane 1 ol. Okay students. So in this I am having 5 carbon chain length, 5 carbons. थर्ड पोजीशन पर बच्चों क्लोरोमिथाइल लगा है, सेकंड पर आइसोप्रोपाइल है एंड 5 कार्बन चेन है तो पेंटेन. फर्स्ट पर OH लगा देन इट विल बी पेंटेन 1 ol. Okay students, in the second I am having longest chain like this. I am having longest chain like this. This will be the first position, second position, third position and fourth, and this will be फिफ्थ पोजीशन. ओके. सेकंड एंड फिफ्थ पर बच्चों मिथाइल ब्रांच लगी है, उसका नाम कैसे लिखेंगे 2,5 डाईमिथाइल. 2 है तो बच्चों हमने डाई वर्ड यूज कर लिया, 2,5 डाईमिथाइल. हाउ मेनी कार्बन्स? लॉन्ग चेन इज ऑफ 6 कार्बन, दैट विल बी हेक्सेन. And at first and third position there is alcohol group hexane 1,3 diol. We have to mention the position of the alcohol group also. ठीक है जी. जो फर्स्ट पर लगा है थर्ड पर लिखा गया, ये हमने बात कर ली. ओके. लाइकवाइज इन दिस आई एम हैविंग, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, देन इट विल बी 3 ब्रोमो,
साइक्लोहेक्सेन है बच्चों। बेंजीन रिंग मत लिख देना, इसमें बेंजीन रिंग नहीं है, साइक्लोहेक्सेन। एट फर्स्ट पोजीशन देयर इज अल्कोहल ग्रुप, देन इट विल बी साइक्लोहेक्सेन 1-ol या साइक्लोहेक्सेनोल भी हम इसको बोल सकते हैं। लाइकवाइज इन दिस फोर्थ द लॉन्गेस्ट चेन विल बी एज द स्ट्रेट चेन, द लॉन्गेस्ट चेन विल बी एज द स्ट्रेट चेन। What will be the compound name of the compound? There are 6 carbon, 1 2 3 4 5 6 हेक्स। ठीक है जी बच्चों, हेक्स में हमारे पास जो हमारे पास डबल बॉन्ड है वो यहां पर है, हेक्स 1 इन 3 ऑल। ठीक है जी, थर्ड पोजीशन पर बच्चों अल्कोहल है तो उसका पेरेंट अल्केन में नाम लिख दिया। ये हमारे पास इन है, इसका यहाँ पे नाम लिख दिया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इन हेक्सेन 3 ऑल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इन जो है वो आगे भी लिख सकते हैं ब्रांच की तरह, और हम इन को पेरेंट अल्केन में भी बच्चों मेंशन कर सकते हैं। लाइकवाइज इन द लास्ट कंपाउंड आई एम हैविंग, इन द लास्ट कंपाउंड ये बच्चों हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या हो गई, सीधी सीधी सी स्ट्रेट चेन हो गई है। ठीक है जी, सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगा है, ये मिथाइल है, ये ब्रोमो लगा है। ठीक है जी, सो दिस विल बी 1 2 3। ओके, सो आई एम हैविंग हियर 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, सॉरी ब्यूटेन की जगह ब्यूट 2 इन 1 ऑल बोल देंगे, बिकॉज सेकंड पोजीशन पर देयर इज डबल बॉन्ड। और मैंने जैसे आपको यहां सिखाया, आप इन को आगे लिख लीजिए, फिर ब्यूटेन 1 ऑल लिख दीजिए, देन इट विल बी 2 ब्रोमो, देन इट विल बी 2 ब्रोमो 2 इन 3 मिथाइल ब्यूटेन ब्यूटेन एट फर्स्ट पोजीशन ब्यूटेन 1 ऑल। तो बच्चों इसको ऐसे लिख दीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जैसे आपकी जो प्रैक्टिस कमांड बनी हुई है आप उसको वैसे लिखिए, चाहे इनका नाम आप आगे लिख दीजिए, चाहे इनका नाम आप पीछे लिख दीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने एक बार देख लिया, आपके जहन में बस गया होगा कि हमको पेरेंट अल्केन अल्कोहल का बस पोजीशन बतानी है, फंक्शनल ग्रुप लिखने हैं, ब्रांचेस देनी। दे सेड प्रिपेयर फॉलोइंग अल्कोहल्स बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन मिथेनॉल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और मिथेनॉल को, मिथेनॉल इज फॉर्मेल्डिहाइड, 1 कार्बन है तो मिथ है, अल पीछे आ रहा है तो बच्चों दैट मींस वी आर हैविंग एल्डिहाइड, द बेसिक एल्डिहाइड इज मिथेनॉल। जनरल रिएक्शन पहले बच्चों लिख लेते हैं, व्हाट आई एम हैविंग RMgX, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन बच्चों मिथेनॉल से करवानी है, HCHO, जिसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं CH2O बच्चों। ठीक है जी, तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले हमारे पास ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, व्हाट इज दिस RCH2O MgX बच्चों, ये हमारे पास इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है बच्चों। ठीक है जी, और फर्स्ट मैंने फिर सेकंड मैंने इसमें क्या करना है, इसकी हाइड्रोलिसिस कर देनी है इन एसिडिक मीडियम, हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। इस O को बच्चों यहां से ब्रेक हो जाएगा, इस O को H मिल जाता है, इस Mg को क्या मिल जाता है, OH मिल जाता है, तो हमारे पास अल्कोहल फॉर्म हो जाता है RCH2OH प्लस MgOHX बच्चों। ये कुछ हमारे पास रिएक्शन होती है। ठीक है जी, तो हमारे पास बना क्या है बच्चों, यहाँ पर अल्कोहल बन रहा है। ठीक है जी, दिस इज द मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल। हमने थ्योरी में इसकी बात कर ली है कि मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल कैसे बनाते हैं हम, कहां से बनाया है, ग्रिग्नार्ड एजेंट से बनाया है। रिएक्शन किससे की है, मिथेनॉल से की है बच्चों। ठीक है जी, तो अब हमको ये अल्कोहल्स बनाने हैं इनको यूज करके। तो एक आपको बच्चों इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि इधर अगर मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैं ले रहा हूं, इफ आई एम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, तो मेरे पास जो अल्कोहल बन रहा है उसमें एक कार्बन क्या है, ज्यादा है। R अल्काइल ग्रुप के साथ एक कार्बन हमारे पास क्या है, CH2 ज्यादा ऐड होके क्या बन रहा है, OH बन रहा है। ये चीज ध्यान देने वाली बात है इसमें। ठीक है जी, तो बच्चों इसी को कंपैरिजन हमने करना है। अब इस RCH2 को इससे कंपेयर करना है बच्चों हमने। What I want to do RCH2OH को, इसको फर्स्ट वाले से हम कंपेयर करें, अगर हम इस CH2OH को छोड़ दें, इस CH2OH को छोड़ दें और इस CH2OH को अगर हम कंपेयर करें, ये हमारे पास साइड में आ गए, तो मेरे पास फर्स्ट में R ग्रुप कौन सा बच्चों, दिस इज द R ग्रुप, ये मेरे पास R ग्रुप बन रहा है। तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम, रिएक्शन आई विल राइट द रिएक्शन इन दिस वे, दिस इज R, ये R है बच्चों, इधर लग जाएगा MgX, RMgX बच्चों। फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों मेरे पास, मैं इसकी रिएक्शन किससे करवा रहा हूं, मिथेनॉल से। सेकंड स्टेप बच्चों मेरे पास क्या हो रहा है, मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करा रहा हूं बच्चों इन एसिडिक मीडियम। व्हाट आई विल गेट, आई विल गेट CH3 और इधर बच्चों हमको पता है कि एक कार्बन हमारे पास ज्यादा का अल्कोहल बन रहा है, तो इधर एक कार्बन हम क्या कर देंगे, ज्यादा लगा के क्या बना देंगे बच्चों, ये हमारे पास जो उन्होंने गिवन हमको फर्स्ट कंपाउंड दिया है उसका हमने क्या कर दिया है, बना दिया है अल्कोहल। ठीक है जी, फिर से समझेंगे। RMgX है हमारे पास,
HCHO से रिएक्शन करवाई, हमारे पास ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया, ये इंसर्ट हो गया CH2R के साथ जाके, दिस CH2O इज इंसर्टेड एट दिस पोजीशन, हमारे पास इंटरमीडिएट बन गया, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, अल्कोहल मिल रहा है। बट इस अल्कोहल को इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कंपेयर करें तो इसमें एक कार्बन क्या हो रही है, ज्यादा आ रही है बच्चों, एक कार्बन क्या हो रही है, कार्बन ज्यादा आ रही है। दैट मीन्स वी कैन से दैट दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू इंक्रीज द कार्बन चेन लेंथ। बच्चों इसमें कार्बन चेन लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है बच्चों, ठीक है जी। जैसे हमने केसीएन में पिछले हेलोल्केन में पढ़ रखा था, उसमें भी कार्बन चेन क्या होती थी, लेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो सिमिलरली हमने इसको इसके साथ कंपेयर कर दिया, दिस CH2OH एंड दिस CH2OH इज सेम, दैट मीन्स अल्काइल ग्रुप इज दिस इज द अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप हमने लिख दिया। आगे क्या ले रहे हैं, Mg X एज इट इज आ गया। फर्स्ट स्टेप HCHO, सेकंड स्टेप इज हाइड्रोलिसिस, तो मेरे पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है। उन्होंने ये उनको दिया हुआ है, उन्होंने कहा पूरी रिएक्शन लिख के दिखाइए, तो हमको मतलब R ढूंढना पड़ा। R किससे ढूंढा हमने, इसको इससे कंपेयर कर दिया, हमको R मिल गया। सेकंड स्टेप बच्चों देख लेते हैं कि सेकंड स्टेप में हमारे पास बच्चों हो क्या रहा है। देखिए सेकंड स्टेप में हमको साइक्लिक रिंग दे रखी है बच्चों। व्हाट इज दिस, साइक्लिक रिंग। साइक्लिक रिंग में हमारे पास CH2OH दे रखा है, कंपेयर कर लेते हैं बच्चों, ठीक है जी। तो रिएक्शन में फिर से लिख दूंगा RMgX। फर्स्ट स्टेप में बच्चों मेरे पास क्या हो रहा है, HCHO से रिएक्शन हो रही है। सेकंड में बच्चों मेरी इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है इन एसिडिक मीडियम। व्हाट आई विल गेट RCH2OH, ये बन रहा है, एक कार्बन बढ़ के हमारे पास अल्कोहल बन रहा है, ठीक है जी। तो इसको कंपेयर कर लेते हैं। ये हमारे पास बच्चों हो गया, ये उन्होंने गिवन दे रखा है। व्हाट इज दिस CH2OH, तो ये CH2OH और इसको कंपेयर करें तो हमारे पास R क्या बन रहा है बच्चों, ये सारी की सारी रिंग जो साइक्लोहेक्साइल हमारे पास बनेगा, दिस इज R। ये R है तो रिएक्शन किस तरह लिखेंगे हम, ये लीजिए सर, हम लिख देते हैं R, दिस इज R के साथ क्या लग जाएगा MgX। और फर्स्ट स्टेप में बच्चों हमने इसकी रिएक्शन करवाई किससे, HCHO से। सेकंड स्टेप में बच्चों मैंने क्या करवा दी, इसकी हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। बच्चों ये सब हमने काम कर लिया, ठीक है जी। उन्होंने कहा था कि इन अल्कोहल को बना के दिखाइए, हमने बना के दिखा दिया। किससे कंपेयर किया है, मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन मीथेनॉल। मीथेनॉल का और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में रिएक्शन करवा के इंसर्ट होके बच्चों इस तरह से हमारे पास अल्कोहल बनता है। और इस रिएक्शन में हमको ये चीज देख रहे हैं कि हमारे पास जो अल्कोहल बन रहा है बच्चों, उसमें कार्बन चेन लेंथ क्या कर रही है बच्चों, इंक्रीज कर रही है। क्वेश्चन आई एम हैविंग 3 पार्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll talk about first part. What is in the first part बच्चों, hydrolysis in acidic medium. Hydrolysis in acidic medium is given for asymmetrical keen. Students, I will talk this reaction by mechanism. हमारे पास H2O हमारे पास हमको पता है किसमें ब्रेक होता है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। सो स्टूडेंट्स H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में हमने क्या किया, H2O को ब्रेक कर दिया, ठीक है जी। सो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, विच कैरी पॉजिटिव चार्ज, which carry positive charge, it will behave like a electrophile, and electrophile will attack on this propene according to Markovnikov rule. According to Markovnikov rule, and Markovnikov rule states that this electrophile will attack on that double bonded carbon which already have higher number of hydrogen. ठीक है जी बच्चों, हम इधर देखना, हमने इधर हमारे पास एक हाइड्रोजन है, इधर हमारे पास बच्चों 2 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन है तो स्टूडेंट्स हमारे पास हाइड्रोजन किधर अटैक करेगा, इधर अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। मार्कोनिकॉफ रूल हमारे पास यही कहता है बच्चों कि हमारे पास जो हाइड्रोजन वहां अटैक करेगा जहां हाइड्रोजन क्या हो, पहले से ज्यादा हो। और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। व्हाट इज दिस, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकटायन, बिकॉज दिस कार्बन पॉजिटिव चार्ज कैरी विद अदर अटैच विद 2 कार्बन्स। ये पॉजिटिव चार्ज वाला जो कार्बन है वो 2 और कार्बन के साथ हमारे पास क्या कर रहा है, सहसंयोजिक बंध बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है हमारे पास। तो हमारे पास दिस इज 2 डिग्री कार्बोकटाइन। नाउ दिस 2 डिग्री कार्बोकटाइन विल स्टेबलाइज बाय दिस न्यूक्लियोफाइल। ये नाभिक से नहीं, इस पॉजिटिव को बच्चों क्या कर देगा, स्टेबल कर देगा। CH3 एंड हियर व्हाट आई गेट, आई गेट सेकेंडरी अल्कोहल। व्हाट आई गेट सेकेंडरी अल्कोहल। दिस इज प्रोपेन 2-ol। What I get propane 2-ol. So hydrolysis हमने प्रोपेन की है, what I get propane 2-ol। बच्चों हमारे पास अल्कोहल बन रहा है। Likewise if I talk about second and third reaction, let me see what they given in the second and third reaction. They given this is aldehyde group, this is a ketone group, this is a ester group, aldehyde ketone ester, ठीक है जी। दोनों में क्या हो रही है, रिडक्शन। सोडियम बोरोन हाइड्राइड इज रिडक्शन, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, टिन HCl, जिंक NaOH, अल्कली का सोल्यूशन, ये हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। और सबसे फेवरेट रेने निकल,
हमने थ्योरी में बहुत बात की है कि रेने निकल कैसे बनता है, कैसे उसको हम सेलुलोज में कैसे मिक्स करके कैसे उसको ड्राई करते हैं या फिर वो रेने निकल बनता है। सो बच्चों इसके लिए हमको एक जनरल रिएक्शन में आपको बता देता हूं कि एल्डिहाइड कीटोन दोनों को अगर हम कभी भी रिड्यूस करेंगे, इफ आई रिड्यूस्ड एल्डिहाइड और कीटोन बोथ, उनकी अगर हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन करते, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ इट्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मेरे स्टूडेंट्स तो साथ के साथ बोलते रहते हैं, जैसे ही हम ऐसे बोलते हैं कि रिडक्शन मीन्स पीछे से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सर, ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन सर, एंड वी नो दैट रिडक्शन अकर्स एट कैथोड। हमने आपको सिखाया था कि आरसी आपको याद रखना है, रॉयल चैलेंज बेंगलोर, हमारी टीम, हमारी विराट कोहली साहब की टीम है ये हमारे पास, रॉयल चैलेंज बेंगलोर। तो उसमें हमको पता है कि हम इससे याद रखेंगे कि जहां भी रिडक्शन होगी वो किस पर होगी, हमेशा कैथोड पर होगी, और ऑक्सीडेशन किस पर होगी बच्चों, एनोड पर होगी। ठीक है जी, ये बहुत हमने रिड्यूसिंग एजेंट के ट्रिक्स कुछ निकाले थे याद रखने के। सो आई एम कमिंग बैक टू क्वेश्चन। Whenever any aldehyde or any ketone is reduced or addition of hydrogen is take place, there is a formation of alcohol। बच्चों सिंपली इस कार्बन को एक H दे देंगे, इस कार्बन को एक H दे देंगे, इस ऑक्सीजन को भी एक H दे देंगे, बट आई विल गेट CHOH, आई विल गेट CHOH, अल्कोहल बन जाएगा बच्चों। ठीक है जी, अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। अगर इधर हम एल्डिहाइड ले रहे हैं, अगर इधर हम एल्डिहाइड में रहे हैं तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। इफ देयर इज अ रिडक्शन ऑफ कीटोन देन वी गेट सेकेंडरी अल्कोहल। अगर एल्डिहाइड की हम रिडक्शन कर रहे हैं तो प्राइमरी अल्कोहल, अगर हमारे पास बच्चों हमारे पास सेकेंडरी, हम कीटोन की अगर हम बात करें, इसकी रिडक्शन करें तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। कैसे बनेगा, हम इनके प्रोडक्ट लिख देते हैं, हम इनके प्रोडक्ट लिख देते हैं। मैंने आपको जनरल रिएक्शन बता दी है, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। यस, खुद से जो करेंगे वही आपको याद रहेगा। जो मैंने करवा दिया वो देख लिया, उसके बाद भी अगर खुद से लिख लेंगे वो आपका है। अगर आप बार बार इसी वीडियो को देखते जा रहे हैं, हर बार रिवीजन के टाइम आप क्या कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखने के बाद क्या कर रहे हो, उसको समझ रहे हो, लिख कहीं रहे नहीं हो, प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो, तो बच्चों फिर वो वीडियो आपके पास हर टाइम तो अवेलेबल नहीं होगी ना। एग्जाम में वीडियो तो लेके जा नहीं सकते, एग्जाम में वीडियो लेके जा नहीं सकते, तो आपको खुद से लिखना है। ठीक है जी। सो what I want to do reduce this compound in the presence of sodium boron hydride. This is aldehyde group. One hydrogen will give to this carbon and other hydrogen will give to this oxygen, and I will get CH3 CH2 CH, here CH3 one branch of methyl and CH2OH। सिंपली एक हाइड्रोजन मैंने इस कार्बन को दे दी और दूसरी हाइड्रोजन मैंने बच्चों ऑक्सीजन को दे दी, बंटवारा कर दिया दोनों का और दोनों को बराबर बराबर बांट दिया। और सेम आई विल गेट प्राइमरी अल्कोहल। व्हाट इज दिस? दिस इज प्राइमरी अल्कोहल बिकॉज दिस अल्कोहलिक कार्बन इज फर्दर अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन। Yes, it's attached to only one carbon. And likewise, if I talk about this sodium boron hydride, बच्चों कीटोन ग्रुप कहाँ है? This is a ketone group. It will change into alcohol. Yes, alcohol में change हो जाएगी. This ester group will remain unaffected, and this alcoholic carbon is further attached to 2 carbon. That means it is 2 degree alcohol. बच्चों हमने अभी आपको बताया एल्डिहाइड की हमने रिडक्शन की, प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर सबको? बिल्कुल क्लियर। ठीक है जी। अगर हमने कीटोन की रिडक्शन की तो हमारे पास बच्चों क्या बन रहा है? सेकेंडरी अल्कोहल। पहले स्टेप में हमारे पास अल्कोहल जो बन रहा था वो भी हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल था। दैट वाज हाइड्रोलाइसिस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है जी। अगर एरो के ऊपर, इस एरो के ऊपर अगर हमारे पास रिडक्शन में मार्कोनिकॉफ रूल के अगर हमने एंटी मार्कोनिकॉफ कब लगना है? व्हेन द रिएक्शन इज टेक प्लेस ऑन द हायर प्रेशर, हायर टेम्परेचर और peroxide, any peroxide, then reaction will follow to anti-Markovnikov rule. And but in this question which we have done in first part, that will be according to strictly Markovnikov rule, and Markovnikov rule says that hydrogen will attach on that double bonded carbon which have higher number of hydrogen.